अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाज़रीन, सुबह पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं और हम देख रहे हैं कि रोज़ कोई नया मंसूबा सामने आ जाता है। धड़ाधड़ मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पिछली हुकूमतों की निस्बत पंजाब में बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। अब देखना ये है, अगर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अपने इन मंसूबों में कामयाब हो जाती हैं तो पंजाब तरक्की में एक नई तारीख रकम करेगा। कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो पंजाब की किस्मत बदल देंगे, आज प्रोग्राम में इन मंसूबों पर बात करेंगे। क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाब हुकूमत में काम कैसे चल रहे हैं? पंजाब हुकूमत में काम इस टाइम सही चल रहे हैं, आए दिन इफ्तिताह हो रहा है। मतलब ये है कि जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं डेली कोई ना कोई। और आपको लगता है कि जो आपकी वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो काम कर रही हैं? ज़ाहिर है काम कर रही हैं तो इफ्तिताह हो रहा है। काम तो कर रही हैं, मतलब वो उस्मान बुज़ार के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि उस्मान बुज़ार के मुकाबले में आपको लग रहा है कि अच्छा काम? हाँ, उनके मुकाबले में मतलब नज़र आ रहा है ना इनका काम। वो तो गुमसुम आके बैठ जाता था, कोई ना कोई बात ना, मतलब उसका समझ ही नहीं आता था कि वो वाकई वज़ीर आला है। थोड़ी सी ये है कि वज़ीर आला होना चाहिए, हलचल में तो मचाए, पता चले कि वज़ीर आला आया। और माशाल्लाह आपको पता है इंडिया में वो जो इधर आई हैं मुज़ाकरात में, एक लड़की आई थी इंडिया से, तो वो उसने भी इतनी तारीफ़ की, मरियम नवाज़ की। अच्छा, पंजाब की तरक्की की तो आपने बात की, आपको लगता है कि पंजाब बाकी सूबों की निस्बत अच्छा जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी सूबों की निस्बत काफ़ी मुझे लगता है। अली अमीन गंडापुर हैं उधर, वो सिर्फ बढ़ के मारते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई गुंडा बिठा दिया है। मतलब ये अगले बंदे को, अगर आप वज़ीर आला की सीट पे हैं तो कम से कम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। बाकी सूबों को क्या पैगाम देना चाहिए? बाकी सूबों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ से सीखें, जल्दी उठें और मरियम नवाज़ से सीखें किस तरह वो सुबह उठ के शाम तक चलें। जी लोग कहते हैं टिकटॉक बनाते हैं, आप टिकटॉक ही बना लें इस तरह की। आप इस तरह की उठ के इफ्तिताही किसी चीज़ का कर लें। वो तो मरियम नवाज़ ने कहा है ना, काम होगा तो टिकटॉक बनेगा। काम होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, वो काम कर रही हैं, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। अच्छा, पंजाब को कैसा देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ बेहतरी ला रही है? मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम जो मरियम नवाज ने किया है वो रोटी सस्ती कर दी है। रोटी 14 रुपए की है। ये पंजाब की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने रोटी सस्ती की है। अच्छा। इससे पहले कभी चीफ मिनिस्टर ने रोटी की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। आम आदमी की, मजदूर की सबसे बुनियादी ज़रूरत रोटी है। तो और आपको कौन सा अच्छा काम लगे? अच्छे काम, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रही हैं स्टूडेंट्स को, फिर वो किसान पैकेज भी उन्होंने दे दिया है, फिर इसके अलावा बिजली के बिलों में रिलीफ भी दे दिया। सोलर सिस्टम भी देने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम अभी पेंडिंग है। वो मेडिसन फ्री फील्ड हॉस्पिटल है वो भी लेके आई हैं। वो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। टीबी, हेपेटाइटिस, कैंसर के पेशेंट की 2 माह की जो अद्वियात हैं वो उनके घरों तक पहुंच रही हैं। आपने कहना है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट का तर्जमान हूँ, लेकिन ये मरियम नवाज़ काम कर रही हैं। हाँ। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। बाकी सूबों को भी चाहिए मरियम नवाज़ से ना ट्यूशन लें। अच्छा, जैसे मरियम नवाज़ काम कर रही हैं ऐसे मुराद अली शाह को भी करना चाहिए, अली अमीन गंडापुर को भी करना चाहिए, सरफराज बुगटी को भी करना चाहिए। अगर आपको लोगों ने वोट दिया है ना तो उसके बदले में आप डिलीवर करें। नहीं, हम देख रहे हैं, हमें भी लग रहा है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो अच्छे काम कर रही हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जो पहली दफ़ा पंजाब में होने जा रहे हैं। अब सोलर सिस्टम आगे वो लेकर आ रही हैं, उसके बाद वो किसान कार्ड के ज़रिए वो जो किसान हैं उनको ट्रैक्टर्स देने जा रहे हैं, तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको लगता है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कामयाब हो जाएंगी अपने इन सारे प्रोजेक्ट्स में? भाई बात ये है कि मरियम नवाज़ का जो अभी तक जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, लॉन्च किए हैं स्पेशली, पहले 100 दिनों में वो 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। इससे वो साबित कर रही हैं कि वो इक़्तिदार हासिल करने से पहले वो होमवर्क करके आई हैं। ये किसी भी अच्छे हुक्मरान की जो असल निशानी होती है ना, वो उसके प्रोजेक्ट बताते हैं और उसका विजन बताता है कि वो आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग करके आया है। और मरियम नवाज़ ने अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं, अगर 5 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए ना, समझे पंजाब में सिर्फ नून लीग रह जाएगी।
नून लीग रह जाएगी। रह जाएगी। सपोर्ट नहीं कर रहा, लोगों को रिलीफ दे रही है ना। अच्छा। और भाई मुझे पिछले महीने 40,000 अगर बिल आया, उसमें से 6,000 मरियम नवाज ने अदा कर दिए हैं, तो मैं तो उन 6,000 में सोचें मैं 5 किलो घी भी ला सकता हूँ, मैं 10 किलो आटे का थैला भी ला सकता हूँ, 5 किलो चीनी भी लेके आ सकता हूँ, किलो चाय की पत्ती भी लेके आ सकता हूँ। मैं तो कहूँगा मरियम नवाज बड़ी अच्छी सीएम है। आगे क्या देख रहे हैं? अगर चीज़ें कामयाबी की तरफ जाती हैं तो आपको लगता है कि जो बाकी जमातें हैं वो साइड पे हो जाएंगी? यार देखें, आपकी जो बेसिकली हिकमत अमली होती है ना, गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है आम आदमी को रिलीफ देना। जो भी गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ देती है ना, आम आदमी के लिए सबसे अच्छी गवर्नमेंट वो होती है। बाकी जो तकरीरें हैं मौला जट वाली, वो उससे आम आदमी का पेट नहीं भरता, सिर्फ मन चले हैं। या मेरी उम्र के जो नौजवान हैं वो उससे खुश हो सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन असल इशू है माँ बाप के लिए, जिन्होंने घर का चूल्हा चलाना है। अगर जो अच्छा हुक्मरान है आवाम को रिलीफ देगा, उससे माँ बाप खुश होंगे, नौजवान होगा वो बड़कों से खुश होगा। तो आपको अब लगता है कि बाकी जो सूबे हैं वो भी पंजाब से सीखें? ऑब्वियसली मरियम नवाज खातून है, वो पहली बार प्रैक्टिकली सियासत में आई हैं। उन्होंने साबित किया है कि उनके साथ 3 टाइम पीएम जो नवाज शरीफ उनके वालिद हैं, उनका विजन है। वो अभी भी उनको हर मरहले में सपोर्ट करते हैं। उनके काम में नज़र आ रहा है कि वो वाकई नवाज शरीफ की बेटी हैं। जब मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सीएम बन रहे हैं, गंडापुर पहले भी प्रैक्टिकल सियासत में थे, सरफराज भुगटी एक मुद्दे से हम सुन रहे हैं जब से पैदा हुए हैं वो सियासत में हैं। मरियम नवाज पहली बार सियासत में है, इसके बावजूद भी वो डिलीवर कर रही हैं और बाकी सूबों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। आप भी अपने सूबों में काम करें अगर आपको मैंडेट मिला है। काम करें। गुफ्तगू सुनी आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से, और पॉजिटिव चीज़ें हैं, और यही कहा जा रहा है कि पंजाब अब तरक्की की जानिब बढ़ना शुरू हो चुका है। और हमें नज़र भी आ रहा है जो चीज़ें हो रही हैं, जो तरक्याती कामों के लिए जिस तरह से एफ़र्ट की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ख़ुद भी जो है वो इजलास कर रही हैं, 8-8 घंटे वो मीटिंग्स लेती हैं और पंजाब की तरक्की के लिए ये सारे काम कर रही हैं। और एक और बात है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो वज़रा हैं, वो भी दिन रात मरियम नवाज़ की टीम बनकर काम कर रहे हैं और पंजाब की जो तरक्की है उसमें अपना अहम किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। भजन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अच्छा, पंजाब से ही हैं? जी जी, पंजाब से बिल्कुल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो काम कर रही हैं, मुतमिन है? जी मुतमिन भी हैं, कुछ काम ऐसे भी हैं जो नहीं हो रहे। जो नहीं, आपको नज़र आ रहा है कि वो खुशहाली की तरफ पंजाब को लेके जा रही है? बिल्कुल खुशहाली की तरफ जा रही, लेकिन जो इन्होंने लीव दी थी ना बिलों में, वो इनको ज़्यादा और आगे करनी चाहिए और अवाम इनके साथ। नहीं तो वो कर तो रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में वो कह रहे हैं कि आपको सोलर सिस्टम देने जा रहे हैं। वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो लीव 2 माह की ली थी ना उन्होंने लीव, इनको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए क्योंकि अभी गर्मी उसी तरह कम नहीं हुई। अगर सोलर सिस्टम मिल जाए, सोलर सिस्टम मिल जाए तो फिर ठीक है, वो बहुत बेहतर है, आवाम के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी, आवाम को सहूलत बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। और इसकी इस वजह से इनकी पार्टी का भी बड़ा अच्छा असर होगा और इनकी आवाम भी इनके साथ चलने तैयार होगी। मतलब आप ओवरऑल देख रहे हैं कि जो पंजाब है वो अब तरक्की की तरफ जा रहा है? हाँ जी, आगे से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की पे जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। ये इस ऐसी तरक्की होनी चाहिए पंजाब में जिससे अवाम और अवाम की सहूलत कोई बेहतर हो। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहिए, उनके लिए आप शुक्रिया अदा करेंगे उनका, और उनको यही कहेंगे ऐसे तरक्की वाले काम और ज़्यादा करें ताकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो जाए अवाम के लिए, खास करके उस अवाम के लिए जो गरीब तबका है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, मरियम नवाज शरीफ जो तरक्याती काम कर रही हैं, क्या लगता है कब तक कंप्लीट हो जाएंगे और पंजाब को क्या सहूलत होगी? आप इस पर देखें, हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2-3 काम ऐसे हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। PND ने
जब भी कभी आप कोई स्कीम देखते थे तो उसमें होता था जी कि अपना स्कीम में पैसे रख दिए हैं, स्कीम 20 अरब की है तो जनाब 10 करोड़ रख दिए हैं। जैसे वो माजी के हुक्मरान करते रहे कि अस्पताल अनाउंस कर दिया और 10 करोड़ रुपया बजट रख दिया। इस मरतबा मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने एक जो डिफरेंट काम किया है कि अगर कोई स्कीम 1 अरब की अनाउंस की है तो 1 अरब रुपया अवेलेबल भी किया है। अच्छा। ताकि उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो स्कीम टाइमली कंप्लीट होगी और दूसरा जो इन्फ्लेशन की वजह से स्कीम की कॉस्ट बढ़ जाती थी वो अब कॉस्ट नहीं बढ़ा करेगी। और मैं आपको बताऊं कि अभी 6 माह हुकूमत को पूरे नहीं हुए जो मरीम नवाज़ साहबा ने पिछले दिनों PND में मीटिंग ली, 8 घंटे की वो मीटिंग थी जिसमें एजेंडा फिर भी मुकम्मल नहीं हो सका। 760 स्कीम्स जो थी वो उन पे काम जारी था या हो चुका था। तो ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आप देखें कि हफ्तों में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल आ जाते हैं, महीनों में मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आ जाती हैं, रोड स्ट्रक्चर जो है उस पर काम शुरू हो जाता है, TCS के थ्रू दवाइयाँ घर पहुँचना शुरू हो जाती हैं और दर्जनों प्रोग्राम, चाहे कोई डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के मतलब है, चाहे कोई निगहबान पैकेज के मतलब है, चाहे कोई हिम्मत कार्ड है, चाहे कोई बाइक्स की अवेलेबिलिटी है, चाहे अपना घर बनाने के लिए आसान शराइत पे कर्जे हैं, माजी में आपको इतनी स्पीड से प्रोग्राम होते नज़र नहीं आए हों। अच्छा, बाकी हुकूमतों से मुख्तलिफ क्या लग रहा है आपको होने जा रहा देखिए, है? मैं तो आपको सबसे पहले बात ये की है कि इस वक्त जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई है मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की तरफ से कि हर चीज़ को डोएबल करने के लिए जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई हैं और 6 माह में इतनी स्कीम्स एग्जीक्यूट होते मैंने अपने हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि मरीम स्पीड और मरीम विजन जो है, जो दर हकीकत नवाज़ शहबाज स्पीड है और नवाज़ शहबाज विजन है, इंशाल्लाह ताला इस सूबे को 5 साल के बाद अल्लाह के फजल करम से वो सही मुकाम दिला कर रहेगा जो इस सूबे के लोगों का हक है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो काम कर रही हैं। अगर वो कामयाब होती हैं तो सूबा तरक्की करेगा। अब जो पैसा है, जो लागत आ रही है मंसूबों पे, वो पैसा पंजाब हुकूमत के पास अवेलेबल है? देखें, वसाइल जो हमारे पास हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो हमें उन अवेलेबल रिसोर्सेज को सिक्योर करना है कि इन पे पिलफरेज जो है उसकी वजह से ये ज़ाया ना हो। हम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से हमारे पैसे ज़ाया होते थे। मरीम साहबा ने उन तमाम चीज़ों को रिव्यू किया है और हम अपने रिसोर्सेज बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देखें, उस दिनों पिछले दिनों उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्म का इफ्तिताह किया है। ये क्या है दर हकीकत? ये फ्यूचर है हमारा। हमारे लोग जो हैं इनके अंदर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। किसान को सस्ता ट्रैक्टर देना दरअसल हमारी एग्रीकल्चर को बूस्ट देने की वाली बात है। किसान को कार्ड देना हमारी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात है। इसी तरह हम अपने स्किल्ड वर्कर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम अपने आम आदमी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, लोगों को इंटर्नशिप ऑफर करना टैलेंट को आगे लाने वाली बात है। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह फ्यूचर में पंजाब का रिसोर्स बढ़ाने का बायस जो है अल्लाह के फजल से ये चीज़ें बनेंगी। अच्छा ख्वाजा साहब, एक ऐलान किया गया था कि सोलर सिस्टम देने जा रहे हैं लोगों को, और वो अभी तक प्रोजेक्ट जो है वो रुका हुआ है, वो कब तक आएगा? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स दरकार होती हैं, उसमें कुछ वक्त लगता है। आप देखें कि एक जो 45 अरब की सब्सिडी दी गई है, इतना डायरेक्ट रिलीफ पंजाब के लोगों को शायद ही माजी में मिला हो, और उसके बाद इस पर तकरीबन वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। उन तमाम लोगों को जो छोटे घरों वाले हैं, जो आम मीडियोकर्स हैं, जिनको बिजली के बिल सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह सोलर सिस्टम उनके डोर स्टेप पे आया खड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि मरीम साहबा का विजन ये है कि जो एक कहा जाता था मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जो कहा वो करके दिखाया अपने नवाज शरीफ ने, वो उसी नवाज शरीफ की बेटी है, जो कहेगी इंशाल्लाह करके दिखाएगी। वेलकम बैक। पंजाब में तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इस पर खुसूसी तवज्जो भी दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं सुल्तान बाजवा। इनसे बात करेंगे। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या आवाम को सहूलत देने जा रही है आपकी गवर्नमेंट? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा घुमा के सवाल पूछा आपने कि सहूलत देना चाह रही है कि नहीं। तो इंशाल्लाह हमारा जो सबसे पहले एम है, हमारी CM मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एम ही ये है कि किस तरह हमने अपनी आवाम को सहूलत देनी है, हमने किस तरह अपनी यूथ को सहूलत देनी है, हमारे किसान भाइयों को सहूलत देनी है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक हमने इंशाल्लाह अच्छे इनिशिएटिव्स डिज़ाइन किए हैं।
और इंशाल्लाह जितनी सहूलत हम उन्हें दे सके हम उस तरह उन्हें सहूलत देंगे। अपनी छत अपना घर जो प्रोग्राम है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या सहूलत इसमें आवाम को देने जा रहे हैं? अपना घर अपनी छत जो प्रोग्राम है, इसके पीछे सबसे पहले हमारी सीएम साहिबा की पॉजिटिव सोच है, किस तरह वो फैसिलिटेट करना चाह रही हैं हमारे गरीब भाइयों को। तो इसमें अब हमने फिजिबिलिटीज़ डिफरेंट बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो प्रोग्राम है इसके अंदर वो है कि हम लोन देंगे 15 लाख रुपए का, जिससे अपनी छत एक बंदा ले सकेगा। तो वो भी कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि लोन ज़्यादातर बर्डन होते हैं, आपको ही पता है। आप बैंक से लोन लेने चले जाएं, सब्सिडी काफ़ी बर्डन डाल देंगे, तो वो कोशिश करेंगे आपसे जितने पैसे वापस ले सकें डबल पैसे आपसे वापस ले लें। अच्छा, तो हमारे जो प्रोग्राम का हिस्सा है इसमें यह है कि 15 लाख का हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जो हम 9 साल के अंदर आप लोगों को वापस करना पड़ेगा जो लेगा, और ये तकरीबन 14,000 रुपये माहाना बनते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्राइवर ले लें, ड्राइवर भी है तो 14,000 पर माहाना में उसे घर मिल रहा है, जो रेंट मेरे नहीं ख्याल से कहीं भी एक अच्छे घर का रेंट आपको इतना मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। जो सेकंड इसके अंदर चीज़ है वो है कि घर बना के मॉडल हाउसेस बनाकर वो हम अपनी आवाम तक पहुँचाएँ। तो उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक से काफ़ी मीटिंग्स हमारी चल रही हैं। अभी कल भी हमारी एक मीटिंग थी, वर्ल्ड बैंक जर्मनी की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स हमें दिखाए कि किस तरह ब्राज़ील में हो रहा है, किस तरह पीरू में ये काम हो रहा है, किस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल इंडिया, साउथ इंडिया में ये काम हो रहा है। तो ये काफ़ी लोग जो इस बारे में बात करते हैं कि जी बड़ा गंदा प्रोजेक्ट है, जी घर बना के दे देंगे, पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल ब्राज़ील का मैंने नाम लिया है, पीरू का नाम लिया है, इंडिया का नाम लिया है, इसके अलावा आप चले जाएँ श्रीलंका में इस तरह के बने हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक फ़ंड करता है, इसमें जितनी फैसिलिटेशन हम दे सकते हैं वो देते हैं, और जितना अच्छा घर बना के दे सकें तो इससे इंशाल्लाह खुशहाली आएगी और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, एक जो सामने आ रहा है कि आप करने जा रहे हैं साफ़ पानी के हवाले से, एक नई अथॉरिटी बनने जा रही है, वो कैसे काम करेगी और पंजाब में किस तरह आवाम को साफ़ पानी मुहैया किया जाए? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि मेरे ही डिपार्टमेंट से है। ठीक है, आई एम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर दिस डिपार्टमेंट, तो इसी का आपने क्वेश्चन किया मेरे से। इसकी अभी काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। मेरी आबे पाक कंपनी है एक, आबे पाक को अब ये हम मर्ज करना चाह रहे हैं इनटू साफ़ पानी कंपनी। तो वो सीएम साहिबा ने 3 इसमें मेजर पॉइंट्स रखे थे कि पहले जो सबसे पहली चीज़ है, अब फॉर एग्जांपल एक लोकल गवर्नमेंट ने बना दिया साफ़ पानी के लिए कोई चीज़, एक किस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बना दिया है, एक इस तरह से फॉर एग्जांपल 4-5 बन गए हैं। तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर अगर सब कुछ अंडर वन रूफ हो जाएगा। पहली चीज़ ये है इसमें। दूसरी, जितने 6 बिलियन के इस टाइम एसेट्स हैं साफ़ पानी कंपनी के, वो पड़े हुए हैं। कोई उसके गाड़ियाँ उसमें देखें, कोई मेरे ख्याल से कोई 20 करोड़ के पास की सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, तो गाड़ियाँ एक विदाउट शेड खड़ी की हुई हैं इधर बरकत मार्केट में कहीं। वो आई थिंक 5 अरब रुपए के करीब वो पड़े हुए हैं पैसे, वो काफ़ी पड़े हुए हैं। तो वो है तो सरकारी पैसा। तो एक बंदा मुझे कहता सर आपने गाड़ियाँ क्या करनी है, गाड़ियाँ क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा पूछ नहीं रहे, सरकार के पैसे हैं। हाँ। सरकार की गाड़ियाँ, तो हमें घर तो हमने लेके नहीं जानी, गाड़ियाँ लेकर उस अथॉरिटी में हम गाड़ियाँ डलवाएं। जो सारे फंड्स हैं एक अथॉरिटी में आ जाएगा। फिर इसमें ये होगा कि जिधर साफ़ पानी मुहैया हम नहीं कर सक रहे, हमें पता होगा कि हु इज़ लाइबल। साफ़ पानी कंपनी लाइबल है। हमने जाके चारों तरफ नहीं पूछना कि जी ये किसका प्रोजेक्ट है, कहाँ से पैसे आए थे, क्या है। वो सारा साफ़ पानी कंपनी एक अंडर वन रूफ सारा ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसान कार्ड आपकी पंजाब हुकूमत देने जा रही है, उसमें किसानों को आप ट्रैक्टर्स देने जा रहे हैं और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि आपके इन इक़दामात से जो किसान है वो खुशहाल हो जाएगा? हैदर भाई, सबसे पहले इसमें कल सीएम साहिबा का शायद आपने सुना भी हो, जो उन्होंने कार्ड के हवाले से बात की है। उन्होंने एक चीज़ बड़े ओपनली बोली है, पहली दफ़ा मीडिया पर उन्होंने गंदम के बारे में बात की है इतना ओपनली। उन्होंने बोला है कि इस दफ़ा मैं अपने किसान भाइयों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, आप दिल खोल के गंदम लगाएं, खरीदेंगे। जी जी। तो अब एक सीएम अगर आपकी ये बात कर रही हैं तो ये मेरे ख्याल से इट इज़ इनफ। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा कि गंदम लगाएं ना लगाएं। मेरा 90% हल्का सारा ज़मींदारों का है, ऐसे ही हमारी अपनी गंदम लगती है। जी जी। तो इससे इंशाल्लाह खुशहाली किसानों के लिए आएगी। किसानों को ट्रैक्टर्स मुहैया किए जाएंगे, कार्ड पे उन्हें लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे। जो भी चीज़ होगी उससे इंशाल्लाह पंजाब के किसानों में खुशहाली आएगी। और मैं अपने मुंह पे नहीं कह रहा, ये सीएम साहिबा ने बोला है,
तो मैं भी बोलूँगा कि इंशाल्लाह हमारे किसान भाई गंदम लगाएं, हम उनसे गंदम खरीदेंगे और उन्हें हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अच्छा, आप एक नौजवान एमपी हैं और नौजवानों के लिए आपने क्या सोचा और अपने हलके में आप आवाम के लिए या क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ओवरऑल अगर पंजाब की बात करूं, एज आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर हूँ मैं इस पार्लियामेंट का, तो मेरा मेन फोकस इज़ द यूथ। मेरे अपने वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूथ ने मुझे सपोर्ट किया, यूथ ने पुश किया। मैं कैंपेन में निकलता था, पीछे बच्चे भी होते थे जो जिनके वोट नहीं भी बने थे, इंशाल्लाह वो अगले इलेक्शन में वो भी मेरे वोटर होंगे, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। तो मेरे माइंड में शुरू से है कि यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक मैंने सीएम साहिबा के लिए प्रेजेंटेशन रेडी की है, वो अभी मैं पहले सीएम साहिबा से डिस्क्लोज़ करूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंटरव्यू में बताऊंगा कि किस तरह हम यूथ को इंगेज कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ आवर टीम। उसके बाद मेरी मीटिंग्स चलती रहती हैं राना सिकंदर साहब से भी, ठीक है, और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फैसल खोखर साहब, तो हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि यूथ को किस तरह इंगेज करें अपने साथ, मोटिवेट किया। क्योंकि यूथ अगर आपके साथ है तो फिर ही मेरे ख्याल से आप तरक्की कर सकते हैं, और यूथ ही असासा है हमारा जो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। हर एमपी की ये ख्वाहिश होती है वो अपने हलके में अच्छे से अच्छे काम करवाए और अपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाए, तो आप क्या करने जा रहे हैं अपने हलके के लिए? स्टार्टिंग फ्रॉम यूथ, जो यूथ की बात चल रही थी वही हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यूथ के लिए अल्लाह के शुक्र से हमने 5 स्टेडियम्स प्ले ग्राउंड अप्रूव करवा लिए हैं, जिस पे जल्दी उसकी फिजिबिलिटी बन के उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। वो सीनियर मिनिस्टर साहिबा से मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उनसे मैंने कहा था कि सबसे पहले जी स्टेडियम्स दें। मेरे जो नौजवान भाई हैं, मेरे वोटर हैं, मैं तो हर इंटरव्यू में कहता हूँ मेरे वोटर नहीं भी हैं, यूथ भाई तो मेरे हैं ना, तो उनके लिए अच्छे प्ले ग्राउंड हों जहाँ मैं भी जाके क्रिकेट खेल सकूँ, जहाँ फुटबॉल पोल्स लगी हों, अच्छी लाइटें लगी हों। तो ये सबसे पहले तो यूथ के लिए अच्छे स्टेडियम्स। हमारे स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं आप इंटरव्यू के लिए भी आप थोड़ा आपको वेट करना पड़ा, मैं राना सिकंदर साहब के साथ मीटिंग में था, तो उन्हें मैं वही दे रहा था कि जो अभी लाहौर में मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं उस तरह के 30 से 50 मॉडल स्कूल मेरे हलके में भी दिए जाएं। 30 से 50 स्कूल मेरे हलके में दिए जाएं और उन्हें अपग्रेड कराया जाए, मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे। सबको पता हो कि जी सांगला हिल में, ननकाना साहिब में स्कूल्स बने हैं, वो देखने वाले हैं। उसके अलावा ओवरऑल किसानों के लिए, ज़िम्मेदारों का हलका है मेरा, किसानों के लिए मैंने असम्बली स्पीच में भी बात की। मेरी असम्बली स्पीच में लोग कह रहे थे जी ना करें किसानों के बारे में बात, मैंने कहा नहीं, मेरे वोटर हैं, उनकी बदौलत हम असम्बली में पहुंचते हैं, उनका प्यार होता है, तो उनके लिए बात की। अब उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहबा ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रह गई, वो भी 3 रोड्स हमारे अप्रूव हो गए हैं, वो पूरे हलके को पता है, सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर उसका ही मचा रहा है, तो वो अप्रूव हो गए हैं। इंशाल्लाह 5 साल बाद अब देखेंगे कि एक हलका, कोई मिसाली हलका एक बना है पंजाब में। अच्छा, आपने अपने हलके की बात की, अब पंजाब की बात कर लेते हैं। जो सीएम साहिबा जो काम कर रही हैं, हम देख रहे हैं बड़ी मेहनत हो रही है, और अगर वो कामयाब होती हैं तो जाहिर है पंजाब में बड़ी तरक्की होगी। तो क्या लगता है आपको, आपकी हुकूमत कब तक कामयाब हो जाएगी? आवाम को रिलीफ देने में कितने साल लगेंगे? हैदर भाई, सबसे पहले तो कोई भी, आप मीडिया में हैं, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो कोई भी जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क देख लें आप, उधर 2-2 साल की हुकूमत चलाई रखें, काम नहीं बनेगा आपका। एटलीस्ट आई थिंक वी नीड 3 years, कि 3 साल में हर चीज़ ऑन ट्रैक आ जाए। अभी कैबिनेट मीटिंग हमारी हुई थी, उसमें पार्लियामेंट सेक्रेटरीज वगैरह सारे इन्होंने सब बुलाए हुए थे, तो उसमें जो सीएम साहिबा ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे शहबाज शरीफ साहब का चलता हुआ पंजाब मिलता, अच्छा, तो उसके लिए 6-7 महीने में सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाता। अगर वो खुशहाली करता पंजाब मिलता। अब एक तबाह हुआ हुआ पंजाब अगर हाथ में आया है, बनाने में टाइम तो इंशाल्लाह बनाने में उसे हमें कम से कम 2 से 3 साल चाहिए, तो आई थिंक सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा और आवाम को अच्छे से अच्छा रिलीफ भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी सीएम पंजाब की जानिब से मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो सुल्तान बाजवा को दी गई हैं, और इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे, और यही वो बता रहे थे कि 3 सालों में आपको एक बदला हुआ पंजाब मिलेगा जिसमें खुशहाली होगी, रोज़गार होगा,
नौजवान खुशहाल होंगे और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए, बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। हमें भी लग रहा है जिस तरह से काम किया जा रहा है मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हैदर खलल को इजाज़त दें। रब रख। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।